मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं, तो उन्होंने जो मिस्टेक की वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी, और उसको सही तरीके से सही उसूल के तहत किस तरह सॉल्व किया जाएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने जो सॉल्व किया इसको, जो बेशतर लोग जो हैं वो इसी तरह सॉल्व करते हैं, जिनको मैथ्स के जो इस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं उनको सॉल्व करने का क्या असूल है वो नहीं पता होता, तो वो इस तरह से सॉल्व करते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, 75 में से 10 गए, 65 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को वो डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 13 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में इसको वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 13 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 52। ठीक है, अच्छा, मेरी स्टूडेंट ने इस तरीके से सॉल्व किया और उन्होंने मुझसे पूछा टीचर ये हमने सही सॉल्व किया है, तो मैंने कहा बेटे आपने ये गलत तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, इसको आप पेमडास रूल की मदद से सॉल्व करें। ठीक है, अब पेमडास रूल को अप्लाई करते हैं लोग, तो बेशतर लोग जो हैं वो उसमें भी गलती करते हैं। ठीक है, वो क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पेमडास रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले है हमारे पास P फॉर पैरेंथेसिस, ठीक है, E फॉर एक्सपोनेंट, ठीक है, x की पावर n, ठीक है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन कह लें आप, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक, अच्छा, अब जो है उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो है उन्होंने पैरेंथेसिस को सॉल्व किया। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो गया, 75 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जो है उन्होंने पेमडास रूल को फॉलो करना है। ठीक है, अब उन्होंने पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट को तो सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे है 3 ऑपरेशन, एक तो सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है और मल्टीप्लाई है। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस सॉल्व कर लिया, एक्सपोनेंट है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, थर्ड नंबर पर है मल्टीप्लिकेशन, तो फिर उन्होंने मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व किया। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो गया, 75 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, उसके बाद वो आई डिवीजन की तरफ, तो ये हो गया जनाब 75 माइनस और 10 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 74.5। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा टीचर ये हमने सही सॉल्व किया है, तो मैंने कहा बेटे आपने यहाँ पे भी गलती कर दी है। ठीक है, तो क्या गलती की थी उन्होंने गलती ये की थी कि उन्होंने पहले जो है वो मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, और ये गलत तरीका है। ठीक है, देखिए पेमडास रूल में जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक जैसी हैसियत हासिल होती है। ठीक है, अगर लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए आपके पास अगर डिवीजन आ रहा है तो आपने उसको पहले सॉल्व करना है, अगर मल्टीप्लाई आता यहाँ पे तो आपने उसको पहले सॉल्व करना होता। ठीक है, तो मैंने उनको कहा बेटे आपने पहले जो है वो डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर आप मल्टीप्लाई की तरफ आएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने इसको आखिर में एंड में सही तरीके से सॉल्व किया, और ये देखें, राइट मेथड हाउ टू अप्लाई पेमडास करेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अब हम इसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा जनाब 75, पहले हमने पैरेंथेसिस सॉल्व किया, 10 डिवाइडेड बाय 5 और ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब क्या है, अब हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, ना तो हम सब्ट्रैक्शन को छेड़ेंगे और ना मल्टीप्लाई को। ठीक है, अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना भूल गई कि पेमडास में जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी एक जैसी हैसियत हासिल होती है जिस तरह के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करने के बाद जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ आएंगे तो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए अगर एडिशन आपके पास पहले आ रहा है तो आपने उसको सॉल्व करना है, अगर सब्ट्रैक्शन पहले है तो आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक, अच्छा जी, चलिए आप इसकी तरफ चलते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा जनाब 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, तो ये हो जाएगा जनाब 75 माइनस 8
एंड 75 और -8 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास क्या, 67। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये सारा मेथड मैंने आपको बताया है, बिल्कुल करेक्ट मेथड है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।